दिन महीने बरस हटाती हुई, बीच के फासले मिटाती हुई, दिल में क्या रूह में समाती हुई, जैसे जादू कोई जगाती हुई। सुबह की ताजगी के साथ हवा जैसे कलियों के पास आती है, उनकी आवाज ऐसे आती है, उनकी आवाज ऐसे आती है। दुनिया दुखा दी खान है जिन्हों कहंदे, असा सुखा दे विच शुमार करना है। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, असा सब दे नाल प्यार करना है। गुरु अपने दे बचन नूं मन के ते असा सिमरन ते सेवा सत्कार करना है। असा किसे दी कमी नूं देखना नहीं, जीवन अपने विच सुधार करना है। जी हाँ, निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी, जिनके हृदय में सारी दुनिया के हर इंसान के लिए प्रेम था। निरंकारी राजमाता जी, जिनकी ममता की छांव में जो भी आता वो चैन और सुकून ही लेकर जाता। निरंकारी राजमाता जी, जिनकी आवाज में सच की बुलंदी और हर कर्म में त्याग और परोपकार था। निरंकारी राजमाता जी, सेवा सुमिरन सत्संग जिनका श्रृंगार था और निरंकार की रजा और सद्गुरु का हर वचन भक्ति। क्या जस्टिस कर पाएगी ये एक जुबान ऐसे जीवन का वर्णन करते समय? एक क्या, हम सब मिलकर भी उनकी भक्ति, उनके त्याग, उनके समर्पण का जिक्र उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह उन्होंने वास्तव में जिया। पर हाँ, एक प्रयास जरूर कर सकते हैं उनकी अनमोल शिक्षाओं को दोहराने का, उन शिक्षाओं को जिनमें सबसे पहला स्थान रहा सत्संग का, और सिर्फ शिक्षाओं में ही नहीं, उनके जीवन में भी। तभी तो उन्होंने ये पंक्तियां लिखी और अनेकों बार दोहराई भी कि सुख सारी दुनिया दे पादे मेरी चोली विच, फेर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। तो संतों के जिस संग को उन्होंने इतना आदर, इतना मान दिया, आज उसी के महत्व को समझने का प्रयास करने, उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हाजिर हूँ मैं सविता। नमस्कार, धन निरंकार। सत्संग, जिसे स्वयं सद्गुरु ने कभी अपने सिर का ताज कहा तो कभी माँ का दर्जा दिया। फिर चाहे वो कोई भी युग रहा, सद्गुरु का कोई भी रूप रहा। मिशन की शुरुआत से ही देख लें, ब्रह्म ज्ञान की दात देते ही गुरु ने सत्संग सेवा सुमिरन से जुड़ जाने को कहा, और सिर्फ कहा ही नहीं, खुद भी करके दिखाया। साधन जो भी रहे, परिस्थितियां जैसी भी आईं, हम सब जानते हैं, सत्संग जाने से ना सद्गुरु खुद रुके, ना उनके भक्तों को कोई ताकत रोक पाई। सत्संग के विषय में तो पवित्र रामचरितमानस में भी उल्लेख है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि ईश्वर की लीला को पूरे मन से निरंतर सुनना है, ईश्वर के अनंत गुणों का अपने मुख से उच्चारण करना है, हर पल ईश्वर का स्मरण करना है, हर किसी में ईश्वर को देख उनकी सेवा करनी है, और ईश्वर को ही अपना परम मित्र, अपना सब कुछ मानकर सर्वस्व अर्पण कर देना है। ये सभी भक्ति की सबसे उत्तम अवस्थाएं मानी गई हैं। पर पता है, इन सब में भी 3 अवस्थाओं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण को श्रेष्ठ बताया गया है। और फिर इन तीनों में भी श्रवण यानी सुनने को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, जिसकी ओर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी ध्यान दिलाया, ये कहकर कि कान तो हो गए बंद सभी के, रह गई सिर्फ जुबानें। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, गौर किया जाए। और पुरातन संत आदरणीय मंगल सेन जी की वो बात तो मुझे कभी नहीं भूलती कि सत्संग में आने वाले हर वचन को ऐसे सुना करो जैसे एक बिल्ली
पूरे अलर्ट और एक्टिव मोड में चूहे की ताक में बैठती है कि कहीं चूहा हाथ से निकल ना जाए। ऐसे ही वो समझाते कि एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। तो इतने इम्पोर्टेंट हैं ये वचन और इनको श्रवण करना यानी सुनना। चलिए हम भी आगे बात करने से पहले कुछ सुन लेते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी का ये पावन शब्द। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। फूलों की मानंद महकना, फूलों की मानंद महकना, औरों को महकाना है, औरों को महकाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। कानों से तो सुना मगर ना, कानों से तो सुना मगर ना, मन से जो सुन पाता है, मन से जो सुन पाता है, उसका सुनना या ना सुनना, उसका सुनना या ना सुनना एक जैसा हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। वचन को मन से सुनने वाला, वचन को मन से सुनने वाला, धारण कुछ कर पाएगा, धारण कुछ कर पाएगा। संतों वाले गुणों से भी वो, संतों वाले गुणों से भी वो निश्चित ही भर जाएगा, निश्चित ही भर जाएगा। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। रसना से बोले न बोले, रसना से बोले न बोले, कर्म बोलता जिसका है, कर्म बोलता जिसका है। कहे हर देव सभी
पर होता, कहे हर देव सभी पर होता, असर जहां में उसका है, असर जहां में उसका है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है, कर्म से सदा सुनाना है, कर्म से सदा सुनाना है। बात मुर्शद की सुने रूह की गहराई से, अपने कर्मों से उसे सबको सुनाते जाएं। तो सुनने सुनाने का ये प्रोसेस तो खैर दिन भर भी चलता ही रहता है। कभी घर में हस्बैंड को सुनते हैं तो कभी वाइफ को, कभी सासू माँ को तो कभी बच्चों को, ऑफिस में कलीग को और कभी कभी बॉस को, कभी फ्रेंड्स को तो कभी क्लाइंट्स को, कभी न्यूज चैनल की खट्टी मीठी खबरों को तो कभी किसी इन्फ्लुएंसर की रोचक बातों को। और यही नहीं, इन सब को सुनने के साथ साथ सुनना होता है अपने आप को, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, अपनी कंफ्यूजन्स, अपनी कैलकुलेशंस को, अपने फियर्स, अपनी एंजाइटी को, अपने ड्रीम्स, अपनी एस्पिरेशंस को, और कभी कभी अपनी अजम्पशंस और इमेजिनेशंस को। कभी कुछ हावी होता है तो कभी कुछ, और इतना सब सुन सुन के ये मन भी कभी खुश, कभी उदास, कभी चंचल तो कभी सीरियस होता रहता है। पर सत्संग जाकर यही मन जब कुछ देर के लिए अंदर और बाहर के शोरों गुल से निकलता है, उनको सुनता है जो पल पल चेंज होने वाले संसार की नहीं, बात करते हैं इस एक रस निरंकार की, जिससे जुड़कर ये मन भी टिक जाता है, ठहर जाता है, संभल जाता है, जो सॉल्यूशंस दे देते हैं, जो जीने का सही तरीका सिखा देते हैं, जो माइंड के हर डाउट, हर मिसकंसेप्शन को क्लीन करके उसमें सिर्फ गुरमत वाली क्लैरिटी और निरंकार वाली पॉजिटिविटी भर देते हैं, निरंकार भर देते हैं। पता है उस समय कैसा महसूस होता है? ठीक वैसा जैसे इस साल की जून जुलाई की उस झुलसती हुई गर्मी के बाद महसूस हुआ था, उस पहली बारिश में भीगकर, जिसकी रिमझिम फुहार पड़ते ही सारी तपिश बह गई थी, फूल खिल उठे थे, सूखे पत्ते हरे हो गए थे और हवाओं में एक अलग ही ताजगी और ठंडक आ गई थी। ऐसी ही ठंडक महसूस करता है ये मन संतों के संग में, और एक शांत और स्थिर मन ही तो परिवर्तन की ओर बढ़ सकता है। Because nothing gets transformed in your life until your mind is transformed. और इस ट्रांसफॉर्मेशन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोएट्री है मेरे पास, सुनना चाहेंगे आप? आज से कई साल पहले मेरे पापा आदरणीय ओमी जी ने लिखी थी। एक दिन एक संभ्रांत घर की बहू सुबह की संगत में आई और मुस्कुरा कर बोली, जी मेरी सास खो गई है और मुझे प्रसाद कराना है। सास खो गई है, प्रसाद कराना है? हे प्रभु, कैसा जमाना है। मैं थोड़ा गुस्से में बोला, प्रसाद क्या कराना है, लंगर करा लो। वो बोली, बहुत उत्तम विचार है, मुझे कब इनकार है। देखो, लंगर जरूर कराना और सारी संगत को खिलाना। लंगर जरूर कराना और सारी संगत को खिलाना। मैंने बात बदली और पूछा, वैसे आपकी सास खो कैसे गई? उसने कहा, जी निरंकारी समागम में आई थी, शायद कोई निरंकारी महिला उन्हें अपने साथ लाई थी। वो आज तक नहीं लौटी, और जो लौटी है वो मेरी सास नहीं लगती। उनका चेहरा मोहरा तो वही है, कद बुत भी सही है, पर उनका हाव भाव बदला हुआ है। बात ये है भाई साहब, उनका स्वभाव बदला हुआ है। लगता नहीं कि वो मेरी सास है,
क्योंकि उनकी बोली में तो मिठास है। पहले मैं एक कहती थी तो वो 4 सुनाती थी, किसी ना किसी बहाने बात बात में कसती थी ताने। और अब मैं गुस्सा करती हूँ तो वो सिमरन करती है, मैं जली कटी सुनाती हूँ तो वो आशीर्वाद देती है। दरअसल अब लड़ाई में मजा नहीं, ना ही आनंद है, क्योंकि एक फाटक तो बंद है। मैं आई हूँ संगत करने, ताकि मेरा भी हाव भाव बदले, अरे कोई मेरा भी स्वभाव बदले। दोनों एक स्वभाव की हो जाएं और जीवन का वास्तविक आनंद पाएं। हम दोनों एक स्वभाव की हो जाएं और जीवन का वास्तविक आनंद पाएं। तो कैसी लगी आपको ये कविता? इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा कि इंसान का स्वभाव बदल जाए। तो ये प्रताप है सत्संग, सेवा, सुमिरन का। सेवा सत्संग सुमिरन के बिन, सेवा सत्संग सुमिरन के बिन, भक्ति सदा अधूरी है, भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। सेवा सत्संग सुमिरन के बिन, सेवा सत्संग सुमिरन के बिन। निरिच्छत निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। निरिच्छत निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। सेवा सत्संग सुमिरन के बिन, सेवा सत्संग सुमिरन के बिन। इसलिए ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने सत्संग को जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया। उनकी सत्संग के प्रति लगन जिन्होंने बहुत नजदीक से देखी। ऐसे ही कुछ सेवादार महात्माओं में से आज एक बहन यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आदरणीय रानी खन्ना जी। आइए इनसे उन दिव्य गुणों और शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। धन्यवाद जी। रानी आंटी, आप जी को जैसे बचपन से देखा, कैसे आपने निरंकारी राजमाता जी के चरणों में रहकर इतनी सेवाएं करी और आपने भी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन सेवाओं में बिताया, तो बहुत सारा वो महान जीवन तो आप जी ने खुद अपने सामने देखा और बहुत सारे टूर प्रोग्राम्स में भी आप शामिल रहे। तो आप जी आज बताएं कि कैसे आदरणीय राजमाता जी को वो संगत के प्रति जो वो इतनी लगन थी और उनकी शिक्षाओं में भी जो एक अहम शिक्षा सत्संग की रही, आप जी ने तो खुद ये विटनेस किया। सविता जी, ऐसे हैं कि माता जी को संगत के खुद भी बड़ी लगन थी और वो संगत के लिए प्रेरणा भी बहुत देते थे जी। ये हमारा आंखों देखी सब बातें हैं कि माता जी की कितनी भी तबीयत खराब होती थी, इतना उनको तेज बुखार होता था, माता इस संगत में जाने से रुकते नहीं थे। माता जी ने दवाई ले लेनी और उसके बाद उन्होंने तैयार होना शुरू कर देना। और सच्ची बात है, वो संगत में जाते थे, स्टेज पे बैठे होते थे, लगता ही नहीं था कि माता जी को इतना तेज बुखार था, तो नहीं, कुछ नहीं, और वो ठीक होके आते थे। और उनको देख देख के हमें भी बहुत विश्वास आता था। हमने भी ये उनसे शिक्षा ली कि नहीं, कुछ भी हो जाए अपनी तरफ से कोशिश है कि हम संगत में नागा ना डालें। और माता जी एक तो बच्चों को साथ लाने के लिए बहुत प्रेरणा देते थे जी। वो ये कहते थे कि बच्चों को जरूर लेके आओ। क्यों?
कहती हैं हमारे पास कई पेरेंट्स आते हैं कि माता जी बच्चों को हम बड़ा कहते हैं, बच्चे आते ही नहीं हैं संगत में। तो माता जी कहते होते थे कि बचपन से ही बच्चों को ऐसी आदत डालो। क्या बात। और हम कई बार संगत में देखते थे कि माएँ क्या करती थी, बच्चों को संगत में तो लाती थी तो साथ में कोई पेंटिंग की बुक ले आनी, साथ में पेंसिल ले आनी कि चलो बच्चे आरे लगे रहेंगे तो बच्चे अपना खेलते रहेंगे तो हम संगत भी आराम से कर लेंगे जी। वो करते थे, ऐसे ही करते थे। लेकिन जब सुमिरन होता था तो बच्चे खुद ब खुद ही पेंसिल रख देते थे, हाथ जोड़ के बैठ जाते थे। भले उनको सिमरन समझ आए या ना आए, लेकिन उनको इतना पता था कि अब सिमरन है, मैंने कुछ काम नहीं करना और मैंने सुमिरन नहीं करना है। तो ये लगन तो हमने खुद आंखों से देखी है। तो माता जी बहुत इस बात पे जोर कहते, फिर जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर वो संगत में आते नहीं हैं तो फिर हम ही परेशान होते हैं। इसलिए बच्चों को बाल संगत में तो ज़रूर भेजा करो, उससे पहले भी बच्चों को रेगुलर जरूर संगत में लेके आया करो। ये बहुत बड़ी प्रेरणा माते हमको भी देते थे और समझाते भी थे। ये तो आप जी ने बहुत ही कमाल की बात बताई जी। और हम देखते ही हैं किस तरह से मिशन में बाल संगतें शुरू से ही बच्चे रेगुलर हैं बाल संगतों में, और अब भी समय समय पर प्रचार विभाग द्वारा इतने बाल समागम आयोजित हुए। अभी पिछले ही महीने कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा रानी आंटी, जैसे कि हम सभी ने देखा कि कैसे आदरणीय निरंकारी राज माता जी ने भक्ति में ही अपना जीवन बिताया, पर साथ ही उन्होंने गृहस्थ की हर जिम्मेदारी को भी बहुत खूबसूरती से निभाया। तो कभी ऐसी कोई शिक्षा आपको उनसे मिली हो? सविता जी, मेरे को माता जी अक्सर बोलते थे कि बुजुर्गों का आदर सत्कार हमें करना चाहिए जी। तो मेरे को एक दिन कहने लगे, ऐसे मैं और माता जी बैठे थे तो मेरे को कहने लगे, तेरे घर में भी तो तेरी बुजुर्ग सास है ना, तो तू उनका आदर सत्कार करती है? तो मैंने झट से कह दिया, मैंने कहा हाँ जी माता जी करते हैं। कहते हैं कैसे करती है? मैंने कहा यही है ना भी उनके उठने बैठने, खाने पीने, पहनने, हर चीज़ का उनका ध्यान रखना, भी टाइम से उनको सब चीज़ मिले, यही है हमारा तो आदर सत्कार। कहते नहीं, वो चीज़ें तो आपका फ़र्ज़ है, वो करनी है, लेकिन कभी अपने बुजुर्गों को टाइम भी दिया करो, उनके पास बैठा करो जी। बैठने से उनके देखो, उनकी कहते छोटी सी दुनिया होती है, उन्होंने तो बस सारा दिन घर पे ही बैठना होता है और उन्होंने तो शाम पड़ेगी तो बच्चों के इंतज़ार, उनका ध्यान दरवाजे में होता है कि मेरे बच्चों के आने का टाइम है, बच्चे आते हैं, चलो 5 मिनट दादी के पास बैठे, फिर अपने अपने मस्त हो जाते हैं। तो तू ऐसे करा कर, तू उनको थोड़ा टाइम दिया कर। अच्छा। ठीक है जी। और सविता जी सच कहती हूँ, उसी दिन से ही मैंने अपनी सास के पास बैठना और मैंने बोलना कि भाभी जी आप ना मेरे को अपनी कोई पुरानी बातें सुनाओ। अच्छा। तो उन्होंने अपनी मुल्तान की बातें सुनानी, तो अगर वो कोई बात 10 बार भी मेरे को सुना चुके हैं, क्योंकि उनको तो वही बातें आनी है ना, कोई नई बातें तो है नहीं जी। 11वीं बार भी अगर वो कोई बात मेरे को बताते थे तो मैं कभी ये नहीं कहती थी कि नहीं वो ये बात तो भाभी जी आप सुना चुके हो। और वो इतने खुश होते थे, इतने आशीर्वाद देते थे, और बुजुर्गों के आशीर्वाद तो कभी खाली जाते ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रेरणा माता जी बहुत देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप जी का रानी आंटी जी। कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं आपने सभी सुनने वालों से साझा की। और आदरणीय निरंकारी राज माता जी, सदगुरु बाबा जी कितनी बार ये फरमाते कि जब हम गुरमत के रिश्ते को पहल देंगे तो कभी भी रिश्तों में दरार आ ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। वरदाई साडी राज मां ने भगती दी जाच सिखाई, हर एक ले सुख मंग के गुरु दर ते तोड़ निभाई। आखिर विच भी सतगुरु को सलाम जिंदगी दावर पाया। संतों की शिक्षाएं तो हमेशा से नेक ही रही हैं और सबके लिए एक समान भी। तो क्या उनको बस सुन लेना ही काफी होता है? एक कहानी कहीं पड़ी थी। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध प्रवचन करते थे। तो प्रवचन सुनने बहुत से लोगों के साथ एक लड़का भी रोज आया करता था और सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था।
एक दिन उस लड़के ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। आप बातें तो बहुत अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा। ये सुनकर भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला, मैं तो श्रावस्ती में रहता हूँ। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा कि वहां से यहाँ आते कैसे हो? उसने बताया कि मैं कभी पैदल आ जाता हूँ और कभी सवारी का कोई साधन मिल जाए तो उससे आ जाता हूँ। उन्होंने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे श्रावस्ती में अपने घर पहुंच सकते हो? वो लड़का हैरान होकर बोला, ये कैसे संभव है? मैं बैठे बैठे घर तो क्या कहीं भी नहीं पहुंच सकता। इसके लिए तो मुझे उठकर घर की दिशा में चलना ही होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सिर्फ सत्संग सुनने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। उसके लिए तो जो सुना उसे जीवन में उतारना होगा। जीवन में उतारने के लिए अभ्यास करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें सही गलत बता सकता हूँ, उसे अपनाना ना अपनाना तुम्हारा निर्णय है। रास्ता दिखा सकता हूँ, पर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। जो चल पड़ता है उसका कल्याण निश्चित है। जो नहीं चलता वो हमेशा दुखी और भटकता रहता है। सुन के लगा सच ही तो है। जैसे आजकल घर में बच्चे एक यूट्यूबर के व्लॉग्स बहुत देखते हैं। एक्चुअली वो यंग यूट्यूबर अपने ट्रैवल वीडियोस के साथ साथ अपना हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी मील्स भी शेयर करते हैं, रेसिपीज। तो एक दिन बच्चों से पूछ लिया कि भाई सिर्फ अपने फेवरेट यूट्यूबर के चैनल को फॉलो किया है या वो जो सिखाते हैं सच में उसको भी फॉलो करते हो? तो वो समझ गए, कुछ भी अच्छा देख लेना, सुन लेना, उसके बारे में बात कर लेना, बिना नागा सत्संग जाना कोई डेली रूटीन तो नहीं और ना ही कोई रिचुअल है। ये सच है कि दूसरों की कमियां निकालना बहुत आसान होता है और अपनी कमियों पे काम करना उतना ही मुश्किल। पर अगर सही में अपनी जिंदगी को बदलना है ना, तो काम तो करना ही होगा। और ऐसा कौन सा काम है जिसमें मेहनत नहीं लगती? तो अगर कोई रास्ता दिखा रहा है, कोई समझा रहा है, तो देर नहीं करनी चाहिए। और जिन्होंने इन संदेशों की अहमियत को वक्त रहते समझा, अपने पे मेहनत की, वो अपने बेस्ट वर्जन्स बन के जिए। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संतों के जीवन, उनके गुणों के बारे में आदरणीय वरिंदर विक्की जी से। आदरणीय विक्की जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी, आप जी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। आज ध्यान आया कि इतिहास के कुछ पन्ने हम फिर से दोहराएं और आप जी को तो बहुत सारे महात्माओं के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जी कुछ उनके बारे में, उनकी सत्संग के प्रति लगन के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा रही। बचपन से ही ऐसे संत महात्माओं का संग मिला और बचपन से ही कल्याण यात्राएं और टूर करने का भी अवसर मिला जी। चाहे वो आदरणीय भगत कोटुमल जी थे, आदरणीय सूरज मोहन जी थे, सेक्रेटरी राम शरण दास जी थे, और भी अनेक महात्मा, डॉक्टर देसराज जी और आदरणीय पाइया गोविंद सिंह जी। वाह। और इन सब के जीवन में बचपन से ही यही एक भाव देखा कि साथ संगत के प्रति इनका जो रुझान था वो बहुत ही सुंदर था और हर एक को यही प्रेरणा देते थे कि साथ संगत के साथ जुड़ो। साथ संगत में आने से आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के गुण आते हैं। वाह। तो आदरणीय भगत कोटुमल जी का साथ तो बहुत अधिक मिला। अच्छा। बाल अवस्था से ही जब हम पहाड़गंज में रहते थे और वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे जी। मंडी हाउस के करीब उनकी जॉब थी। तो ये देखते थे कि जब शाम होनी तो गाड़ी लेकर उनके ऑफिस में जाना। अच्छा। और वो अपने ऑफिस के बाहर ही खड़े होते थे, ओह। वेट कर रहे होते थे कि गाड़ी कब आए और हम आगे संगत में दिल्ली के किसी भी कोने में जाना है तो वो संगत में जाना, चाहे वो मंडी हाउस से विपरीत दिशा है, दिल्ली का दूसरा कोना है। लेकिन उन महात्माओं की अवस्था को देखा कि ऑफिस से चाहे 1 घंटा पहले भी निकलना पड़े, सफ़र लंबा है, तो वो महात्मा 1 घंटा पहले भी आकर बाहर खड़े हो जाते। अच्छा।
और फिर साथ संगत में बैठकर भी उनका ये ध्यान होता था कि आज कौन सा परिवार संगत में नहीं आया। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, बहुत बड़ा गुण था उनके जीवन में, वो ये भी ध्यान रखते थे। फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे उन महात्माओं के घर जाना। अच्छा। और बड़े ही प्यार से उनको जाकर कहना, बच्चे इधर आए थे, इधर से निकल रहे थे, तो आपके संगत में दर्शन नहीं हुए आज, तो सोचा आपके दर्शन करते जाएं। और उस महात्मा को इतनी प्रेरणा देनी संगत के लिए, और वहाँ जब बैठ जाना तो फिर वो 12 बज गए, रात के 1 बज गए, फिर वो घड़ी नहीं देखते थे। उनका भाव ये होता था कि ये बच्चा किसी तरह संगत में जुड़ जाए, ये परिवार जुड़ जाए। क्या बात है। और फिर ये भी बात अब ध्यान में आती है कि कहीं रात को 1-1:30 बजे वापस आना, और सुबह 4 बजे उठ के फिर वही रूटीन। उनकी एक रूटीन थी कि सुबह 4 बजे उठकर सेवा में जाना है, और सेवा करके गुरु घर की सुबह की संगत करके फिर अपने ऑफिस जाना। क्या बात है। तो वो दिनचर्या उनकी एक ऐसी थी कि सुबह 4 बजे से लेकर रात के 1-1:30 बजे तक कहीं कोई शरीर को आराम नहीं, लेकिन एक मन का ऐसा ध्यान था, सदगुरु की कृपा से लगन एक ऐसी अवस्था बन गई थी उनकी। और ये भी देखा कि किस प्रकार गवर्नमेंट जॉब में रहकर घर की गृहस्थ की जिम्मेवारियां भी निभा रहे हैं महात्मा, सेवा भी कर रहे हैं और संगत भी कर रहे हैं, और औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। वाह। तो ये गुण इन पुरातन महात्माओं में देखे जी। चाहे वो आदरणीय JRD सत्यार्थी जी को भी हमने देखा जी कि किस प्रकार एक लगन थी, कहीं पैरों में कंपन भी है, लेकिन सुबह की संगत जो हमारी निरंकारी कॉलोनी भवन में होती है, वो महात्मा सबसे पहले, कीर्तन भी शुरू नहीं हुआ और वो आ गए, और वो कहीं चेयर पे नहीं बैठ रहे जी, एक आसन नीचे अपना बैठे हैं पिलर के सहारे जी, और सारी संगत का आनंद ले रहे हैं। दास को एक और किस्सा याद आ गया जी। राजस्थान का समागम था जयपुर के अंदर, जी। तो हम घर पे लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग था जी। और शास्त्री जी भी घर पे लाइव देख रहे थे। और जब वो समागम का भोग पड़ा, लाइव खत्म हुआ, तो दास को 10:30 बजे फोन आया उनके चालक महात्मा पप्पू जी का। अच्छा। तो वो पूछने लगे आप कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ, अभी समागम खत्म हुआ। तो कहने लगे शास्त्री जी कह रहे हैं कि विक्की को कहो कि हमने अभी जयपुर जाना है जी, कल सेकंड डे का समागम हम वहाँ करेंगे। रात को 10:30 बजे के बाद जब भोग पड़ गया, मैंने कहा जी मैं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट दो, मैं एक जोड़ा बैग में रख लेता हूँ और आ जाता हूँ। जब दास उनके घर पहुंचा तो वो पहले तैयार बिल्कुल रेडी थे। कमाल। और रात को हम 11 बजे यहाँ से निकले और हम सुबह 4:30 बजे जयपुर पहुंच गए। और अगले दिन संडे का जो कार्यक्रम था, हमने सदगुरु की हजूरी में वो कार्यक्रम किया। और उसी रात जी, यानी कि हम रात को वहाँ पे रुके, उसी रात वापस दिल्ली रात को 3 बजे फिर वापस आ गए। तो वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा इन बुजुर्ग महात्माओं से मिलती है। वो आदरणीय बाबूजी की पंक्ति भी याद आती है गीत की कि पैर रुक जाएंगे ते किवें दर जाएगा, बोल रुक जाएंगे ते किवें गुण गाएगा जी। तो वो जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पंक्ति भी ध्यान में आती है कि शरीर पर तो झुर्रियाँ पड़ जाती है, लेकिन भावनाओं पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। वो भावनाएं जो हैं उनके ऊपर कहीं भी झुर्रियाँ नहीं पड़ी। क्या बात। वो उसी प्रकार युवा है, नौजवान है। सच्चे ज्ञान दे जानन में हर बार हनेर मिटाया, भटके हुए मानव नू इन सच दा राह विखाया। सच्चे ज्ञान दे चानन ने
ममता में मां सतगुरु सविंदर दा सबनों कहना रोशन मीनार जिहा किरदार बस प्यार नाल ही रहना। नूर शहनशाह वाले युग नू माने एक बारी फिर दोहराया। चाहे बात करें निरंकारी राजमाता जी की या सद्गुरु माता सविंदर जी की, जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ दिया, जिन्होंने सेवा, सुमिरन, सत्संग और निरंकार का मजबूत आधार देकर इतनी मजबूती दे दी कि कोई भी भक्त सत्य की इस राह से कभी भी एक पल के लिए भी ना भटके। इन एहसानों का बदला कभी चुकाया जा ही नहीं सकता। सच में चानन ने हर बार हमें मिटाया। सच्चे ज्ञान दे चानन ने गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, निरंकार भी पूरा आए, पूरी तेरी साध संगत दरबार भी पूरा आए। पर ये जानते हुए भी ये मन कभी ना कभी कोई शंका, कोई संदेह पैदा कर ही देता है, कभी भी अड़ जाता है। सत्संग सुनते सुनते कहने लगता है वही सेम बातें तो रिपीट हो रही हैं, नया क्या है। तो सद्गुरु माता जी ने इस शंका का भी निवारण कर दिया और कहा कि अगर बार बार निरंकार वही सेम एग्जाम्पल, वही गीत, वही शब्द आपके कानों तक पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब या तो वो बात आपके जीवन में अभी उतरी नहीं है, तो हुई ना आपके लिए नहीं, और अगर उतर गई है तो कैसे उसका अहंकार बिल्कुल नहीं करना और उस गुण को और भी निखारते जाना है। और कभी ये बात भी मन में आ जाती है कि वो जो सामने माइक पर बोल रहे हैं उनका खुद का जीवन तो ऐसा है नहीं, तो हम पे इनकी बात का क्या ही असर होगा। बड़ी प्यारी एक कहानी बचपन में सुनी थी, आपको सुनाने का मन है। एक आदमी अक्सर थिएटर में एक प्ले देखने जाया करता था, जिसमें जो मेन कैरेक्टर था, एक्शन हीरो, उसका वो आदमी फैन था। हर बार वो हीरो उस प्ले में गुंडों से लड़ाई करता और सबको बचाता, जो एक हीरो का काम होता है, और इसे ये देखने में बड़ा मजा आता था। एक दिन ये आदमी जब थिएटर से प्ले देखकर घर लौट रहा था तो रात ज्यादा हो गई थी। रास्ते में उसने दूर से देखा कि 2-3 लोग मिलकर किसी को मार रहे हैं और उसका सामान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाग के वहां पहुंचा और पास जाकर देखा तो हैरान रह गया। ये वही प्ले वाला हीरो था जिसे वो गुंडे मार रहे थे। अब उसने इन गुंडों का मुकाबला किया और उन्हें मार भगाया। उस घायल एक्टर ने इसका शुक्रिया अदा किया और पूछा, तुमने इतने खतरनाक गुंडों से कैसे मुकाबला किया? ये किसी आम इंसान के बस की तो बात है नहीं, क्या कहीं ट्रेनिंग ली है? इस आदमी ने कहा, हाँ ली है, तुमसे। तुम्हारा फैन हूं, तुम्हारा प्ले बार बार देखता हूं, तुम्हें लड़ते हुए देखता हूं, तुम्हारा हर एक्शन बहुत ध्यान से सीखा है और पता है घर जाकर दिन रात उसकी प्रैक्टिस भी की है। पर हैरान हूं और निराश भी, तुम कैसे नहीं लड़ पाए? उस हीरो ने कहा, मुझे तो फाइटिंग आती ही नहीं, मैं तो बस लड़ने की एक्टिंग करता हूं और तुम मेरी एक्टिंग से सीख गए। सच कहती हूं, मैंने जब ये कहानी सुनी ना तो जिंदगी भर की एक सीख ले ली कि सीखने वाले को तो बस सीखने से मतलब होना चाहिए। सीख कहां से आ रही है इससे नहीं,
और फिर एक बार सद्गुरु माता जी ने ये भी फरमाया कि अगर बोलने वाले के लिए आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं तो मतलब आपको उसमें निरंकार नहीं दिख रहा, क्योंकि सत्संग में तो हर किसी के घर से बोलता तो स्वयं निरंकार ही है। और जो संत हर किसी में परमात्मा को देखते हैं, सत्संग के हर वचन से सीखते हैं, वो फिर निरंकार की तरह ही इवेंट प्रूफ हो जाते हैं। जी हाँ, इवेंट प्रूफ। नो इवेंट ऑफ जॉय और सॉरो कैन टच देम। ऐसे संत फिर हर घटना, हर परिस्थिति से कुछ सीख कर ही बाहर निकलते हैं। जैसे चंडीगढ़ से आए आदरणीय अनामिका जी ने सीखा अपनी जिंदगी की इस सिचुएशन से। आइए सुनते हैं। धन्यवाद संतों जी। दासी का नाम अनामिका पंवार है, हिमाचल की रहने वाली हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। साथ में ही ध्यान बना कि क्यों ना प्राइवेट जॉब भी किया जाए ताकि एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आ सके। इसी के चलते एक जगह जॉब का इंटरव्यू देने का भी भाव बना। जहाँ इंटरव्यू था वो जगह घर से बड़ी दूर थी, लगभग 1-1.5 घंटे का सफ़र था और सुबह 8 बजे का टाइमिंग वहाँ पहुँचने का। जब वहाँ पहुँची तो पता चला कि कितनी ही तादाद में वहाँ बच्चे आए हैं और इंटरव्यू के लिए लाइन में लगे हुए हैं। न जाने कब नंबर आएगा, और पता चला कि इसके 2 या 3 राउंड्स होंगे। तो पहला राउंड जब हुआ तो उसमें जो है क्लियर भी हो गया। एक सज्जन भी साथ, जिनका भी साथ में ही जो है इंटरव्यू क्लियर हुआ था। दोनों ही वेट कर रहे थे कि अगला इंटरव्यू जो है उसकी टाइमिंग क्या होगी। 6 बजे का टाइम था, लेकिन वो 6 बजे का टाइम कब 8 बज गए इंतज़ार करते हुए, और रात का भी समय बढ़ रहा था। उसी दौरान उन सज्जन ने कहा कि आप जी कहाँ से हैं? तो दासी ने कहा कि बड़ी दूर से आई हूँ और यहाँ पर इस रूप में जॉब का इंटरव्यू देना है। जब उन्हें एड्रेस बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी वहीं रहता हूँ। तो जब मालूम चला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जाना कैसे है। तो जब इंटरव्यू देने गए तो उस इंटरव्यू में उनका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन दासी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब ये बात उन्होंने ऑन द स्पॉट ही कह दी तो कहीं ना कहीं मन में निराशा भी हुई, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी और सुबह से ही जहाँ वहाँ पर इंतज़ार था हर एक राउंड का। कहीं ना कहीं वो पहला राउंड जब क्लियर हुआ तो मन में ये आशा भी जागी कि अब जब जॉब लग जाएगी तो ये भी किया जाएगा, वो भी किया जाएगा, क्योंकि यूथ की हमेशा ये इच्छा होती है कि हमेशा ही बड़े ही सारी सेवाएं हमारे लिए निभाते हैं। अब फाइनेंशियली रूप में हम भी जो है कोई ना कोई सेवाएं उनके लिए निभाएं, हर रूप में वो सेवाएं भी हों। जहाँ वो ना हुई तो कहीं ना कहीं वो सपने भी कहीं ढलते नजर आए। तो मन जहाँ निराशा की ओर था, वहीं जो है उन सज्जन ने कहा कि दीदी आप जाएंगे कैसे? तो फिर मन में एक ख्याल भी कि ये भी तो एक दुविधा है कि अब पहुंचा कैसे जाए वापसी। 10 बजे का समय है, परिवार भी बार बार कॉल कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये टेंशन कि आप कैसे आओगे। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बाइक पर हूँ और मैं आपको भी छोड़ दूंगा। जब उन्होंने ये कहा तो मन में एकदम से ये भाव आया कि निरंकार आप जी सब जानते हैं, सब करने वाले हैं, क्योंकि हर रोज़ सत्संग जाने का मौका मिलता है। संत महापुरुषों का जहाँ सानिध्य मिलता है, वहीं उनके वचनों को श्रवण करने का मौका मिलता है। बात भी याद आई कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, और मन में ये ख्याल भी आया सिल्वर लाइनिंग को भी क्यों ढूंढा जाए। निरंकार ने जैसा दिया है उसे वैसा ही अपनाया जाए। और यही सोचते हुए उन आशाओं की तरफ भी ध्यान गया जो उस स्थिति परिस्थिति में वहाँ विद्यमान थी। जैसे कि इस इंटरव्यू के दौरान ऐसा क्या था जो मेरी कमियां रहीं, ऐसा क्या था जिसके कारण ये सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि साथ वाले का तो हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जिस पर और मेहनत की जा सकती थी। बिकॉज पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कुछ बेहतर होने की, कुछ बेहतर बन जाने की। तो मन में पहला ख्याल तो ये आया कि अब जो है और मेहनत की जाए, अब ऐसे आगे आने वाले अगले इंटरव्यू के लिए खुद को और तैयार किया जाए। और वहीं जो दूसरी बात कि जहाँ घर तक जाने की सुविधा स्वयं निरंकार ने बना दी, तो क्या जीवन की हर सुविधा, हर व्यवस्था क्या ये निरंकार नहीं बनाएंगे? क्योंकि प्लानर ये हैं तो इन्हें मालूम है कब क्या करना है। दासी का काम है कि जहाँ भी जिस रूप में भी ये दासी को प्रस्तुत करते हैं, वहाँ मैं अपने पूरे निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ
पूरे विश्वास के साथ खुद को पेश कर पाऊँ। धन्यवाद जी। सत्संग करने से मालिक का हर पल छिन एहसास जगे। सत्संग करने से मालिक का हर पल छिन एहसास जगे। श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे। सेवा सत्संग सुमिरन के बिन, सेवा सत्संग सुमिरन के बिन। जो ये जानते हैं कि परमात्मा का एहसास जीवन में कितना जरूरी है, जो ये जानते हैं कि जीवन मिला ही परमात्मा को जानने और इससे जुड़ने के लिए है, वो ये भी जानते हैं कि सत्संग के बिना इससे जुड़े रहना संभव ही नहीं। किसी संत ने तो यहाँ तक लिख डाला कि भगवान के दर्शन कर लेने पर भी संदेह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। जब तक हम निरंतर सत्संग नहीं करते, तब तक हम परमात्मा को सही मायने में पा ही नहीं सकते। इसलिए संतों ने सत्संग को हमेशा सबसे अधिक महत्व दिया। They know the right reasons। एक दिन यहाँ वॉइस डिवाइन के किसी एपिसोड की रिकॉर्डिंग के दौरान एक महात्मा से बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके भाई उन्हें जो भी जानते हैं वो आसानी से बता सकते हैं कि अब सुबह के 6:45 बजे हैं तो वो घर से निकल चुके होंगे, अब वो गाड़ी में बैठ रहे होंगे और अब 7 बजने में 5 मिनट हैं तो वो सत्संग हॉल में एंटर कर रहे होंगे। यानी उनके भाई सत्संग में इतने पंक्चुअल और इतने रेगुलर हैं। और एक रात उनके भाई की ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई। चोर सब कुछ ले गए। आधी रात को पुलिस आई, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, जांच पड़ताल शुरू हुई, FIR लिखी जा रही थी। तो सुनाने वाले महात्मा ने कहा कि भाई के चेहरे पर कुछ परेशानी नजर आई। कहते हैं देखकर बड़ा दिल को महसूस हुआ और भाई से जाकर उसी समय कहा, आप टेंशन मत लो भाई, हम सब भाई बहन मिलकर इस नुकसान की भरपाई कर देंगे, आप इसमें अकेले नहीं हैं। तो भाई ने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं ये नहीं सोच रहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सुबह के 6 बजने वाले हैं, ये पुलिस जल्दी से अपना काम खत्म करे तो मैं समय से सत्संग पहुंच सकूं। दंग रह गए थे हम सब उस दिन उनकी ये बात सुनकर। और खुद भी देखा है ऐसे अनेक महात्माओं को, उनकी लगन को, सत्संग के प्रति उनकी तड़प को। एक महात्मा की धर्म पत्नी ब्रह्मलीन हो गई और अगली सुबह 10 बजे क्रिमेशन था। उस दिन भी वो सुबह सत्संग में बैठे नजर आए। एक और महात्मा अभी हाल ही में, शायद पिछले ही महीने उनके बेटे की शादी हुई। वो बेटे की डोली लेकर सुबह ही घर लौटे और वहां से सीधा सत्संग हॉल की सीढ़ियां चढ़ते नजर आए। ये सब आंखों देखे एग्जाम्पल्स हैं और जाने कितने ऐसे महात्मा कहाँ कहाँ होंगे जो निरंकार से सच्चा प्रेम करते हैं। इसलिए अपने प्रेम को नित प्रति सत्संग जाकर और मजबूत और पक्का करते रहते हैं। फिर चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या हमारे बुजुर्ग हों। और वो निरंकार वाली मजबूती भी इन सब में देखने को मिलती है, क्योंकि सत्संग जाकर कोई परिस्थितियां नहीं बदल जाती, पर हाँ दृष्टिकोण जरूर बदल जाता है। एक पॉजिटिव नजरिया आ जाता है, खुद में क्या सुधारना है ये पता चल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, जीवन सहज हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, परमात्मा याद रहता है, इसलिए हर पल का आनंद भी बना रहता है। अब समझ आई कि क्यों वो महान और दिव्य जीवन उम्र भर यही शिक्षा देता रहा और सद्गुरु से हर भक्त के लिए यही मांगता रहा कि सुख सारी दुनिया दे पादे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। तो नमन है निरंकारी राजमाता जी को, उनकी भक्ति को, और आज अपने लिए और सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए, सभी भक्तों के लिए सद्गुरु माता जी से यही प्रार्थना कि सत्संग, सेवा, सुमिरन में ही
रुचि बख्शना, भक्ति की लगन देना, निरंकार के एहसास और अपने वचनों को ही हम सबके जीवन का आधार बनाना। और इसी अरदास के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और जाते जाते चलिए सभी मिलकर सुनते हैं सद्गुरु माता जी का ये पावन संदेश। नमस्कार, धन निरंकार। बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड, ये सत्संग, इतने अच्छे जो शिक्षा मिल रही है वो फिज़िकल स्कूल्स में तो जाके चाहे हमें एक किताबी नॉलेज या एक उस तरह से कुछ लर्निंग मिलती है, पर जब सत्संग में आते हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी एक वैसा माध्यम जो हमारा कि किस तरह हम पल पल इस सत्संग से सीख सकते हैं कि हमें अपना एक व्यवहार कैसा रखना है। ये हमारा दिन में कितनी बारी ऐसे जो ख्याल फ्लक्चुएट भी होते हैं, तो फिर भी कैसे हमने ये देखना है कि हर पल हम परमात्मा पे जब तक अपने थॉट्स को अलाइन रखते हैं, इसी की सोच में अपनी सोच मिलाते हैं, तो फिर एक हम अपने रास्ते से नहीं भटकते। हमारा दिन हमेशा एक सहज भाव की तरह पूरा दिन वो बीत सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और अगर हम उस तरह भी सोचें तो सत्संग में आते ही अगर कोई भी वक्ता महापुरुष बोलते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि साथ संगत जी, प्यार से कहना धनंकार। तो कैसे जब हम इस परमात्मा, इस निराकार को धन मान रहे हैं, तो उससे भी पहले ये जो प्यार का मन में भाव रखना और उस भाव से जब इस परमात्मा को धन मानेंगे तो वही एक मोमेंट ऑफ ब्लिस जो देखें इस सेंटेंस में ही कितना पूरा है कि हमारे मन में प्यार और एहसास इस निराकार का